कॅन्सर पीडितेवर कणान पोलिसांची दादागिरी. कणान येथील रहिवासी श्रीनिवास विनेवार तलवार घेऊन नाचत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असता त्या व्हिडिओच्या आधारे कणान पोलिसांनी आर्म्ड ॲक्ट गुन्हा दाखल करून कुटुंबाकडून शस्त्र जप्त केले. पौराणिक समजुतीच्या आधारे लग्नाच्या मिरवणुकीच्या दिवशी केवळ ते शस्त्र हातात घेऊन उत्सव साजरा करण्याचा हेतू होता, कोणालाही धमकवणे किंवा समाजात भीती करण्याचा नव्हता, असे श्रीनिवास यांनी सांगितले. नमस्कार, मैं प्रिया पाठक और आज हम कनान यहाँ पे है और जो पूरी घटना है इस बारे में ये पूरी घटना किस संबंध से है आज हम सर से सविस्तर माहिती लेते हैं। मेरा नाम श्रीनिवास वियनवार है। मेरे लड़के की शादी 21 तारीख की फरवरी की थी। 20 तारीख को हमने बारात निकाले थे यहाँ पे कांदरी में। हमारे जो मंदिर की तलवार रहती है परंपरा के हिसाब से वो दूल्हे के पास रहती है और हम लोग उसको नवरात्रे में और इसमें उसमें पूजा करने के लिए निकालते हैं। वो तलवार मेरे लड़के के पास थी। हम लोग जब बारात निकाल रहे थे तो वो तलवार मेरे लड़के से उसके दोस्तों ने लिए, मेरे को कंधे पे बिठाया और खुशी का माहौल था। मुझे उन्होंने ऐसा हाथ में लेके नाचने के लिए बोले। मैं उनके कंधे पे बैठ के मैंने थोड़ा सा तलवार हाथ में लेके नाचा। वो वीडियो किसी ने निकाल के वायरल किया। इस वजह से मेरे पे मैं 425 करके कलम रहती है जो अवेलेबल है, वो कलम लगी मैम। 20 तारीख को फिर हम लोग शादी के लिए निकल गए। 21 तारीख को मेरे पे दोपहर में एफआईआर लॉन्च हो गई। 22 तारीख को हम लोग सुबह आए। 22 तारीख को आने के बाद मेरा उस दिन कीमो था। मुझे कैंसर है मैम 1.5 साल से। तो मेरा 6वां कीमो था उस दिन शिव गंगा हॉस्पिटल में, लोकमत स्क्वायर के पास हॉस्पिटल है। वहाँ पे पुलिस वाले आ गए। वहाँ पर आ गए उन लोग और मैं 11 बजे पहुँच के 7 बजे तक मेरा कीमो चला। इन्होंने वो डॉक्टर से पूछताछ करे और सर्टिफिकेट लिए कि ये पेशेंट फिट है कि हमको इनको अरेस्ट करना है करके। तो डॉक्टर साहब ने इनको दिए लेटर दिए कि ये फिट नहीं है और इनका 4थे स्टेज का कैंसर है और इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, फिट नहीं है करके। तो तभी भी उन्होंने मुझे अपनी पुलिस की गाड़ी में बिठाए और कनान थाने लेकर आए और बोले एसपी साहब ने बोले कि इनको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाओ करके। तो फिर इन्होंने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए और बार-बार चौहान साहब ये बोल रहे थे हमारे एसपी को एमएलए का प्रेशर है और वो बोल रहे कैसे भी करके इनको अरेस्ट करना है और इनको अंदर करना है करके, अवेलेबल ऑफेंस में अंदर करना है बोल रहे थे मैम। फिर मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने भी बोल दिए फिट नहीं है करके, अनफिट है। उसके बाद भी इन लोग शांत नहीं हुए और मुझे बोले कि और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल चलना है। लेकिन मैं 11 बजे से हॉस्पिटल में था। रात 10 बज गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। जो मैं लिक्विड पीता हूँ वो पी नहीं पाया था, सिर्फ 1 गिलास पिया था। इस वजह से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होके गिर गया। जैसे ही मैं गिरा उसके बाद तुरंत थानेदार ने बोला कि तुमको 41 का नोटिस दे देते हम और अभी अरेस्ट नहीं करते। जब मैम इनको बेलेबल ऑफेंस है तो इनको बेल देने में क्या तकलीफ थी और इन लोग इतने प्रेशर में आके क्यों काम कर रहे थे। और मेरे को फिर बाद में बोलने लगे कि तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे हम, तुमको छोड़ रहे हैं करके। तो इस तरीके से मैम इन्होंने मेरे को बहुत हरासमेंट करे और लोकल कुछ नेता है जो एमएलए के बहुत नज़दीक है, उनके बोलने पे उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया। एसपी साहब ने बाकी लोगों को भी बोले बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उस पे 25-25 केसेस है। लेकिन मैम मेरे पे अभी सिर्फ 2 केस चालू है, बाकी केसेस में मैं बरी हूँ। और बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरे पे कोई 25 केस नहीं है और मेरे पे मैम इन लोग बिल्कुल हरदम लगे रहते हैं पीछे कि कुछ भी गलती हो और इसको कहीं मेरे आस-पास वालों ने भी गलती करे तो मुझे फँसाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या पूरा जो मामला है आपसे रंजिश का मामला है या क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये सब किया नहीं, जा रहा है? सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर मैम। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई रंजिश नहीं है किसी से। सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के थ्रू में। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद।